गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी और वो भी हिंदी मीडियम। तो आपके पास अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में डे टू डे आपके पास एक दिन इंग्लिश मीडियम में एक दिन हिंदी मीडियम में या कभी कभी दोनों मीडियम में आपके पास साइंस और मैथ की साइंस की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं कल से, और आज मैथ की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो आप रोज कंटिन्यू अपने क्लासेज देखते रहें और तैयारी को एक नया मुकाम दीजिए। ठीक है, जिसको अगर कोई भी समझ में नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेनेशन करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई 100% करूंगा। ठीक है, इसी टाइम रिप्लाई। और रोज आपके पास ये वीडियोस आती रहेंगी। जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 10th और 12th के लिए इसके बाद में इसके ऊपर लाइव क्लासेस भी चलनी होंगी। तो आपको कहीं पर भी ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर में या 1 नवंबर से आपके पास इस पर फ्री क्लासें यानी फ्री ट्यूशन चलेगा, आपको सिर्फ लाइव जुड़ना है। तो वो अपडेट पाने के लिए तो आपको क्या करना है, जो इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम का, तो आपको क्या करना है कि 100% आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करना है। कमेंट्स करते रहना, आप कमेंट्स में बड़ी कंजूसी बरत रहे हो। ठीक है, तो कमेंट्स करते रहो। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्या चेंजमेंट चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बतानी है। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर हो सका तब तक तो मैं 1 अक्टूबर से ही आपके स्टार्ट कर दूंगा, जिससे 30-31 जनवरी तक आपको कंप्लीट लाइव सिलेबस करा सकूं मैं। ऐसे ही आपका क्या होगा, साइंस का भी सिलेबस चलेगा जो लाइव चलेगा। ठीक है, और टोटल क्या चलेगा, लाइव चलेगा। आप जैसे ट्यूशन पे पढ़ते हो तो आपको कहीं पर ट्यूशन के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ठीक है, इसमें आपके पास कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं होगी, ओनली 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 फ्री होगा। ठीक है, तो आप देखिए आज हम समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिए। अब समांतर श्रेणी में आपके पास क्या होता है, देखो सबसे पहले आते हैं कि आपको समांतर श्रेणी होती क्या है। आपको क्या देखना है कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो सबसे पहली बात करते हैं कि जो चैप्टर का नाम है कि समांतर श्रेणी, तो आप इस समांतर श्रेणी पहले आपको क्या करना है कि समांतर श्रेणी तो हिंदी में होता ही होता है, लेकिन आपके इंग्लिश मीडियम में भी समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव यानी एपी से बोला जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि इसको एपी भी लिखते हैं, हिंदी मीडियम हो और चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इसको एपी के बारे में लिखा जाता है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव होती है ये। तो अरिथमेटिक का कैपिटल ए पहले लिया है और प्रोग्रेसिव का बी पहले ले लिया है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी और एपी, अगर कोई भी एपी बोलता है समांतर श्रेणी बोलता है तो दोनों सेम ही है। आपके हिंदी मीडियम में भी एपी है और हिंदी मीडियम में समांतर श्रेणी भी है। पहली बात करते हैं कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि समांतर श्रेणी या होती क्या है। देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे मान लो कि मैंने कोई टर्म लिख दी 3 5 7 9 11। ठीक है, मैंने कोई संख्या लिख दी 3 5 7 9 और 11। अब देखो इसको क्या है कि अगर मान लो कोई भी आपने सीरीज लिखी है या कोई भी श्रेणी आपने लिखी है, अगर वो समान नंबरों से जोड़ती हुई या किसी समान संख्या को जोड़ने के बाद में जो भी श्रेणी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी एक निश्चित नंबर जोड़ दिया जाए, पहले दो संख्या में एक निश्चित, दूसरी दो संख्या में एक निश्चित, यानी एक फिक्स नंबर जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो, इसको आपने अगर 3 + 2 किया तो आपके पास क्या बना, +2। यहाँ पे देखो आपने +2 किया तो कितना आया, 7। यहाँ पे आपने +2 किया तो कितना आया, 9। यहाँ पे आपने +2 किया तो आपके पास कितना आया, 11। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ देते हो और उसके बाद में जो श्रेणी बनती है उसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे, या उसको हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद में हमारे पास जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरी बात देखो कि आपके पास समांतर श्रेणी होगी, दूसरा आपके पास इसमें होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। अब ये प्रथम पद क्या होता है, जिसको हम ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से। स्मॉल ए प्रथम पद क्या होता है, यानी जिस श्रेणी में आपके पास सबसे पहले दो संख्या लिखी होती है वो क्या होती है, हमेशा प्रथम पद होती है। वो क्या होती है, हमेशा प्रथम पद। देखो जैसे जैसे आपको ये चैप्टर बहुत हार्ड है
लेकिन इसको हार्ड अगर आप इस चैनल पे पढ़ते हो तो आपको इतना भी 1% भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सारी बेसिक चीजें बता के बाद में आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रथम पद मैं किसको कहूंगा। मैं प्रथम पद जो भी आपके पास रेडी में जो पद पहला लिखा होगा उसको मैं क्या कहूंगा, प्रथम पद कहूंगा, जिसको मैं किससे लिखूंगा, ए से। किससे लिखूंगा, ए से। दूसरा इसमें आता है सार्वंतर। दूसरा क्या आता है, सार्वंतर। अब यहां पे देखो, सार्वंतर को हमेशा मैं लिखता हूं डी से। सार्वंतर को किससे लिखते हैं, डी से। यानी सार्वंतर जो भी होगा उसको किससे लिख देंगे, डी से। अब मेरे को क्या पता चलेगा कि ये सार्वंतर क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास समांतर श्रेणी क्या होती है, किसी भी संख्या में अगर निश्चित संख्या जोड़कर जो श्रेणी बनाई जाती है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, या हम उसको एपी कहते हैं, राइट। दूसरा हाथ क्या था कि आपके पास प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद क्या होता है, ए से लिखते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले संख्या लिखी होती है उसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। दूसरा है आपके पास सार्वंतर। अब हम सार्वंतर किसको कहेंगे, सार्वंतर देखो आप किसी भी दूसरी संख्या में से अगर पहली संख्या माइनस करते हो प्रथम संख्या, तो जो भी आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वंतर। पहली दूसरी संख्या में से पहला संख्या घटाओगे, अगर इसी को दूसरे हिंदी के शब्दों में बोले तो हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे पद में से क्या लिखेंगे, दूसरे पद में से अगर प्रथम पद माइनस करता हूं, क्या माइनस करता हूं, प्रथम पद घटाता हूं, तो मेरे पास जो भी संख्या आएगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, सार्वंतर। और यही आगे चलता रहेगा। अगर मैं आगे वाले पद में देखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तीसरे पद में से अगर मैं दूसरा पद घटाता हूं, दूसरा पद माइनस करूंगा, और जो संख्या आएगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, सार्वंतर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सार्वंतर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो बात ये है कि मैंने क्या बताया कि समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाए और जो श्रेणी बनेगी वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसी की दूसरी अगर परिभाषा देखो तो दूसरी परिभाषा क्या होगी कि आपके पास जिस श्रेणी का अगर सार्वय अंतर समान हो, जिस श्रेणी में अगर सार्वय अंतर यानी डी, जिस श्रेणी में अगर सार्वय अंतर समान हो तो वो भी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। समझ गए इस बात को। तो आपके पास प्रथम पद हो गया और सार्वंतर हो गया। तो 5.1 में यही है। दूसरी और चीजें हैं जो क्या है आपके पास, देखो दूसरी चीजें क्या है, एक दो टाइप के होते हैं कि समांतर श्रेणी कौन कौन सी होती है। देखो एक होती है परिमित, और दूसरी समांतर श्रेणी होती है अपरिमित। एक कौन सी होती है, परिमित, और दूसरी कौन सी होती है, अपरिमित। अब परिमित और अपरिमित में क्या फर्क होता है, साथ ही इसका ये देखते हैं कि जब आपके पास सार्वंतर आता है, क्या आता है, सार्वंतर डी, तो आपके पास सार्वंतर क्या धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, नहीं, हमारे पास सार्वंतर धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास सार्वंतर हमेशा ही धनात्मक आएगा, नहीं, सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अब आपके पास देखो क्या है, परिमित समांतर श्रेणी कौन सी होती है, परिमित समांतर श्रेणी वो होती है जिनके पदों की संख्या आप गिनती कर सकते हो। परिमित समांतर श्रेणी कौन सी होती है, जिनके पदों की संख्या आप गिनती कर सकते हो, वो क्या होती है, परिमित समांतर श्रेणी होती है। और जिन पदों जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या गिनती नहीं कर सकते वो आपकी अपरिमित होती है। आगे बात समझ में, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट्स में जरूर कीजिए, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे 1 अक्टूबर या 99% 1 अक्टूबर से आपके पास लाइव क्लासेस ट्यूशन फ्री चलेगा, ओनली लाइव।
ठीक है, तो आप जुड़ के रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए कि वो भी आपके पास आपसे कि इस चैनल की मदद से अच्छी खासी परसेंटेज बना सकें, अच्छा खासा रिजल्ट दे सकें। कि जिन बच्चों के मैंने ये चैनल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए चलाया जो अपनी फीस, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस के क्या अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है कि इसमें चैनल पे ऑल टोटल चीजें आपको लाइव मिले या वैसे मिले, आपको फ्री मिलेंगी, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने उसको बताइए, हिंदी मीडियम का तो हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम का, लेकिन चैनल को शेयर जरूर कीजिए और अपने साथ फ्रेंड्स को भी बताइए कि आपको इस चैनल पे पढ़ना चाहिए और जहाँ पे फ्री है, कुछ दिन बाद में, मतलब ये समझ लो कि 1.5 महीने बाद में इसमें लाइव क्लासेस, ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा जो हमारे लिए एकदम फ्री होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और जो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ये चैनल सिर्फ बच्चों के लिए फ्री है। तो देखो आपके पास क्या है, परिमित मैंने क्या बताया, जिससे जिस समांतर श्रेणी में आप पदों की संख्या गिनती कर सकते हो वो क्या होगा, परिमित समांतर श्रेणी होगी, और जिसमें आप पदों की संख्या गिनती नहीं कर सकते वो क्या होगी, अपरिमित संख्या होगी, सॉरी अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सर आप एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल देखो, आपके पास क्या है, 3, 5, 7, 9 और 11। अगर मैंने यहां तक ये पद लिख दिए, यहां तक क्या कर दिए, मैंने पद लिख दिए, या इसको थोड़ा सा आगे चल के मैंने एक पद लिख दिया 98, कुछ भी लिखा, तो इसमें क्या है कि आप पदों की संख्या गिन सकते हो कि इसमें कितने पद हैं, और जिसमें आप पदों की संख्या गिन सकते हो, जिस श्रेणी में आपको पदों की संख्या गिनती कर सकते हो, उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरी देखो अपरिमित। अपरिमित समांतर श्रेणी कौन सी होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी यही देखो, इसी की अगर मैं फॉर्म लिखूं 7, 9, तो देखो मैं सेम एग्जांपल इसलिए दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपरिमित कौन सी होती है, जिसमें डैश डैश, अब ये नहीं पता कि इसमें कहां तक पद है, हमें तो नहीं पता है। अगर हमें पता नहीं है तो हम गिनती कहां से करेंगे, और जब हम गिनती नहीं कर पा रहे तो वो कौन सी श्रेणी होगी, अपरिमित श्रेणी होगी। क्या होगी, अपरिमित श्रेणी। ठीक है, तो आपके पास परिमित होगी और क्या होगी, अपरिमित श्रेणी दोनों होगी। आपको इस चीज का ध्यान में रखना है, कभी भी आपको मतलब एमसीक्यू टाइप में अगर क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर में आते हैं, तो आपको परिमित और अपरिमित कौन सी होती हैं, तो आपको ऑप्शन देके पूछ भी सकता है, तो आपको ये चीज का ध्यान में रखना है कि परिमित कौन सी होती है और अपरिमित कौन सी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो आपके पास क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब देखो इस रूप को बताने से पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं। देखो आपके पास क्या है, मैंने जो श्रेणी लिखी, मान लो कि मैंने लिख दिया 1, 5, 9, 13, ठीक है। अब देखो मैं अगर पदों की संख्या की बात करता हूं, पद गिनने होते हैं, तो मेरे पास क्या, जैसे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, तो मेरे को उन पदों की संख्या का पता कहां से लगेगा कि ये कौन सा पद है। तो देखो ये जो पद है, ये मैंने क्या बताया, प्रथम पद बताया। मैंने क्या बताया, प्रथम पद ए के द्वारा आप इसको क्या करोगे, लिखोगे। अगर ये ए है तो आपके पास ये हो जाएगा a1, यानी प्रथम पद, या a1 भी तो क्या है, प्रथम पद, यानी a और a1 दोनों क्या है, इक्वल है। ये क्या हो जाएगा a2, ये क्या हो जाएगा a3, ये क्या हो जाएगा a4। अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में ये पूछा कि मैंने समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके आगे आगे वाले 4 पद निकालिए, कितने निकालिए, 4 पद निकालिए। तो 4 पद कौन कौन से निकालूंगा, a5, a6, a7 और a8, ये क्या हो जाएंगे, आगे वाले में 4 पद हो जाएंगे। वरना अगर आपको 4 नहीं पता, आपको तो ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर का पद है, तो आप 4 कहां से निकाल के दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a1, a2, a3, a4, तो कितना आ गया 13, a4 है, तो मेरे को 4 पद कौन से निकालने हैं, a5, a6, a7 और a8, तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब देखो व्यापक, आपके पास क्या होता है, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है,
तो अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो ये तो क्या है a1, ये क्या है a1 है, ये क्या है a2 है। अगर a2 निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस डी। a3 अगर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस 2d। ये इसका व्यापक रूप है, ये इसका क्या है व्यापक रूप है। यहाँ पे क्या आ गया a4, यहाँ पे क्या आ गया a5। तो सर ये याद कैसे होंगे, याद देखो जिस पद को निकाल रहे हो उतने एक डी कम लिखो। भाई आपको क्या शॉर्ट ट्रिक में क्या ध्यान में रखना है कि मेरे को जो भी पद निकालना है उसको मैं क्या करूंगा, एक पद उससे कम लिख दूंगा डी। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए था बस प्रथम पद तो कोई होता है वही आता है। ए2 था तो यहाँ पे क्या आया 1d आया। यहाँ पे देखो ए3 था तो क्या आया 2d आया। यहाँ पे ए4 था तो यहाँ पे क्या आया 3d आया। यानी जिस भी पद को निकाल रहे हो उससे एक डी कम लिख दो। यानी a5 अगर निकाल रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4d। अगर मान लो कि मेरे को निकालना है a7 तो बताओ क्या आएगा, a7 में आपके पास क्या आ जाएगा, एक पद कम लिख मतलब एक सामांतर या डी कम लिख रहा है, यानी मेरे पास आ जाएगा a प्लस 6d। अगर मेरे को निकालना है a10 फॉर एग्जांपल, a10 में बताओ क्या आएगा, खुद ही आप रिवाइज करके देखो a10 में क्या आएगा, एक डी कम लिखना है, यानी मेरे पास आ जाएगा a प्लस 9d। a प्लस क्या आएगा 9। ओके तो ये हो गया आपका व्यापक रूप, और ये जो पद निकालना है अगले चार पद या तीसरे पद या कोई भी निकालना है। अब देखो एक कंडीशन और पूछेगा कि वो आपके पास क्या होता है, पहले आप चेक करके बताओ, कोई क्वेश्चन दे रखा है चेक करके बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, यस या नो, यानी ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर ये आपको पता करना है तो जो आपको श्रेणी दे रखी है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल में देता हूं आपको कि ए बी 3 4 5, सॉरी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा, ए बी इक्वल टू 2 5 8 11। ठीक है, अब मेरे को चेक करके ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिर्फ डी निकाल दूंगा। क्या क्या निकालूंगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको दो ही कैलकुलेशन करनी है। एक तो आप निकाल देना a2 माइनस a1, एक आप निकाल देना a3 माइनस a2। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 की वैल्यू अगर समान आ जाती है तो वो समांतर श्रेणी है, अगर इनकी समान नहीं आती तो समांतर श्रेणी नहीं है। यानी आप इसको लिख सकते हो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर दोनों बराबर आते हैं तो मेरे पास क्या है, ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी कैसे चेक करोगे, उनके सार्वधातुक निकालोगे, सार्वधातुक अगर दोनों के समान आ जाते हैं तीन पदों में तो आपके पास क्या रहेगी, वो समांतर श्रेणी रहेगी। अब देखो a1 ये क्या हो गया a1, ये क्या हो गया a2 और ये क्या हो गया a3। इससे ज्यादा आपको नहीं निकालना है, इसी पद तक आपको निकाल के आप ये चीज बता सकते हो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। बड़ी क्लास में नहीं है, 10th क्लास में सिर्फ यहां तक इसका यूज है, तो आप यहां तक ही देखो। ठीक है चलो अब देखो हम जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। अब देखो 5.1 की अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस में क्या है, ये क्वेश्चन आपके न तो एग्जाम में आते हैं और न ही आपके पास न कोई इंपॉर्टेंट हुआ। फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसका समझा देता हूं कि आपके नॉलेज के लिए। बाकी इसमें क्या कहा है, देखो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में समान संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो देखो आपके पास क्या है कि है या नहीं है, वो अगर आपको देखना है तो आपके पास क्या रहेगा। देखो क्या कहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपए। देखो प्रथम किलोमीटर मान लिया कि मैंने एक्स का, तो कितना है उसके लिए, सॉरी ए मान लेते हैं, इसमें ए मानते हैं। तो a इक्वल टू कितना है 15। ठीक है तो ये मैं लिख देता हूं a1। दूसरा क्या कह रहा है, और प्रत्येक में अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए जोड़ देते हैं। तो a2 कितना हो जाएगा 15 प्लस 8। a3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 8।
यानी मैं फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं, a, दूसरा पद निकालना है a प्लस d, तीसरा पद निकालना है a प्लस 2d। एक और चेक कर लेते हैं, a4 इक्वल टू 15 प्लस 3 इंटू 8 यानी a प्लस 3d। क्या आएगा, ये तो 15 का 15, ये कितना आ गया 23, ये कितना आ गया 23, और 16 प्लस 20 कितना आ जाएगा 31, और ये कितना आएगा 39। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है 15, 23, 31 और 39, जो आप जोड़ रहे हो उसको कितना जोड़ रहे हो 8। वैसे भी अगर आप चेक करना चाहो तो एपी आपकी क्या बन गई, देखो चेक करेंगे 15, 23, 31, 39। मेरे को डी चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो मेरे पास 23 माइनस का 15 इक्वल टू क्या आ गया 8, डी इक्वल टू 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। और मैंने क्या बताया कि विनय के तीन पदों में अगर आप माइनस करते हो सार्वंतर निकालते हो, और अगर सार्वंतर समान आ जाता है तो हमेशा क्या होगी एपी होगी। एक बार पानी पी लेते हैं उसके बाद में और करवाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, तो मैंने बताया कि ये तीनों क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं आते। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखने में लिख दिया है। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू कितना है 10। मेरे को क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो देखो a इक्वल टू तो मेरे पास क्या हो गया a1 इक्वल टू 10, a2 क्या करूंगा, a2 का मेरे पास फॉर्मूला क्या है a प्लस d, यानी आपके पास क्या आएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। a3 क्या आएगा a प्लस 2d, यानी 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी 10 प्लस 20 इक्वल टू कितना आएगा 30। a4 चार पद निकालने, तो a प्लस 3d मैंने समझाया था कि आपके पास जो भी पद निकाला हो उससे पहले आप क्या करो एक डी कम करके कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। देखो कई बार लाइट की प्रॉब्लम हो जाए तो अलग बात है, वरना आपके पास कंटिन्यू रोज वीडियो आएगी। हाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि ये जो बोर्ड है वो विदाउट लाइट के नहीं चलता, इन्वर्टर से चल नहीं रहा है, तो वो प्रॉब्लम अलग बात है। बाकी आपको किसी भी फोरम में आपके पास क्या नहीं होगी, वीडियो हमेशा रेगुलर अपलोड की जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आज वीडियो नहीं आएगी कल नहीं आएगी, रोज वीडियो आएगी। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है आपका a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। तो मेरे पास a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 इक्वल टू -2, a2 कितना आएगा a प्लस d, तो a कितना है माइनस का 2 प्लस का 0 यानी माइनस का 2। a3 क्या आएगा a3 इक्वल टू a प्लस 2d। फॉर्मूले पक्के लिखा करो। आपको क्या कि आपको टीचर्स बोलते हैं कि आप फॉर्मूले रट लो, नहीं रटने नहीं है, आप रटने की बजाय एक बार याद करके हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला पुट कीजिए, सूत्र आप हर क्वेश्चन में लिखिए, आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हाँ अगर आपने रटा होगा तो आप 3-4 दिन बाद में या हफ्ते के बाद में आप उस सूत्र को भूल जाओगे, तो आपको भूलना नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन निकालो उसमें अगर कोई भी फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला 100% लिखो, आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखो a प्लस 2d, तो a कितना -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी -2,
A4 क्या आएगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 0 यानी माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया, A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू माइनस का 3। तो A1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। A2 इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस D। तो A की वैल्यू 4 माइनस का 3 यानी आपके पास आ गया 1। A3 क्या आएगा, A प्लस 2D। तो आपके पास क्या आएगा 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 3 यानी 4 माइनस का 6 आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक है। A4 क्या आएगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A प्लस 3D, A प्लस 3D करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3 यानी 4 माइनस का 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या होगा, फोर्थ पार्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। फोर्थ पार्ट क्या है, a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। घबराना नहीं है कि ये 1/2 आ गया, ये माइनस में आ गया, नहीं। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, आपको सिंपल से सिंपल आराम से समझाया जाएगा। जो चीज समझ में क्वेश्चन नहीं आया हो प्लीज प्लीज आप कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो करें लेकिन आप कमेंट्स जरूर कीजिए कि सर ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वो क्वेश्चन ही समझाया जाएगा आपको। ठीक है, आप कमेंट्स में कंफ्यूजन मत कीजिए। तो देखो a1 इक्वल टू आपके पास क्या है, माइनस का 1। a2 इक्वल टू आपके पास क्या है, a2 है आपके पास a प्लस d। a की वैल्यू -1 प्लस का 1/2। a की वैल्यू कितनी है, -1 और d की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 प्लस का 1/2 यानी आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/2। क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। दूसरा देखिए A3 आपके पास क्या आएगा, a प्लस 2d। a प्लस 2d का मतलब हो गया माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1 यानी इक्वल टू 0। A4 देखें, A4 इक्वल टू a प्लस 3d। तो a इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी माइनस का 1 प्लस 3/2। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, माइनस का 2 प्लस का 3/2 यानी आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में लगवाता रहूंगा, आप उनको अच्छे से सोल्व करें और अच्छे से याद रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इसका लास्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25। ठीक है, तो a1 कितना है, a1 इक्वल टू -1.25। तो a2 कितना होगा, a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस -0.25। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1.25। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस,
0.25। अब देखो आपके पास क्या दोनों माइनस है, यानी साइन तो बाहर किसका आ जाएगा, चिन्ह तो किसका बाहर आएगा, माइनस का बाहर आएगा, बाकी ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपके पास क्या होगा -1.50। अब बात ये आती है कि सर ये जोड़े कैसे आपने, तो थोड़ा सा मैं जोड़ भी बता देता हूं कि माइनस का 1.25 था, ठीक है, इसमें आपको जोड़ना है 0.25। जिन बच्चों को नहीं आता वो देख लो, जिनको आता है उनके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो आपके पास क्या माइनस का 1.25 और ये है माइनस का 0.25। अगर इसको प्लस करते हो तो सबसे पहले ध्यान रखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। ये पॉइंट है, इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, पॉइंट लिख दिया। पॉइंट के इधर जो नंबर है उसको लिख दो और इधर जो नंबर है उसको भी लिख दो। तो मेरे पास पॉइंट में इधर तो नंबर है नहीं, तो इधर क्या है 0.25, ये भी किसका है, माइनस का। तो दोनों को अगर रहेगा तो आपके पास किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। 5 5 5 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो 1 का 1, तो कितना आ गया माइनस का 1.50। अब बात करता हूं a3 की। a3 क्या होगा आपके पास, a प्लस 2d, a प्लस 2d होगा, यानी माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 1.25 माइनस, देखो ये कितना हो गया 0.50, प्लस माइनस माइनस 2 को करोगे 5 5 दूनी 10 की बिंदी असल आ गई 1, 2 2 4 और 1 5, ऐसे जोड़ेंगे इसको भी क्या करेंगे माइनस का 1.25 अपॉन 50, यानी आपके पास हो गया 5 में 0 0 5 5 और 2 7, यानी 1.70 और वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का 1.75, सॉरी ये क्या है 5 है, एक 1.75। A4 देखते हैं, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, यानी माइनस का 1.25 इंटू, सॉरी प्लस, पहले प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, तो आपके पास क्या आएगा माइनस 1.25 माइनस का ये आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस 0.75 प्लस करते हैं इसको, तो माइनस का 1.25 और माइनस का आपके पास क्या है 0.75, ठीक है। तो आपके 5 और 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10, असल की 1 7 2 9 और 1 10 1, यानी 2.0, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस की वैल्यू होती है तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है, बाकी वो संख्याएं क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर आपको कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कमेंट्स कीजिए कि सर ये कैलकुलेशन हमें दोबारा समझाइए, या कोई कैलकुलेशन आपके नहीं आती हो तो वो कैलकुलेशन आप कमेंट्स में कर सकते हैं, जो मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आपके पास कितना आ गया माइनस का 2.0। देखो ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, और तो ऐसी वीडियो आप देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, कल आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसका इस चैप्टर का आपके 5.1 एक्सरसाइज का आपको बेसिक बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि 5.2 और 5.3 5.2 और 5.3 में से क्वेश्चन 100% आता है, और यहाँ पे इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें से आपके पास इनमें से आपको एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा, अगला जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 5.2 और 5.3 से आएगा, बाकी इंपॉर्टेंट मैं साथ में लगाऊंगा। दूसरा, आपको लाइव क्लास में भी सारी चीजें आपको दोबारा पढ़ाई जाएंगी। ओके, थैंक यू।